क्या तुम्हें याद है जब सारे जी फाइटर्स सेल से लड़ने आए होते हैं और सेल गोकू के साथ लड़ता है। डॉक्टर जीरो जिसने सेल को बनाया उसने एंड्रॉइड्स को इसलिए बनाया ताकि वो गोकू को मार सकें और रेड रिबन का बदला ले सकें। और इन दोनों की खतरनाक लड़ाई में सेल पूरे वक्त अपनी असली ताकत छुपाता है। शुरुआत में गोकू सेल को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर बाद में सेल और भी ज़्यादा पावर यूज़ करने लग जाता है, जिसकी वजह से गोकू भी डिफेंस पर चला जाता है। और ये होता है जब तक गोकू एक कामेहामेहा चार्ज करता है। सबको लग रहा था कि गोकू इस अटैक से पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा, पर उसी सेकंड गोकू वहां से गायब होकर सेल के नीचे आ जाता है और पूरी ताकत से अपना कामेहामेहा मार देता है, जिसे सेल डॉज भी नहीं कर पाता और सेल की आधी बॉडी खत्म हो जाती है। सब खुश होते हैं क्योंकि सबको लगता है कि सेल मर चुका है, पर यह होता है जब तक सेल की आधी बॉडी हिलने लगती है और वो वापस रीजनरेट हो जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि उसकी रीजनरेशन सबसे बेस्ट है और वो दिखाता है कि उसको हराना इतना आसान नहीं होने वाला। उसके बाद वो फाइट को कंटिन्यू करते हैं, जिसका एंड तब होता है जब गोकू हार मान लेता है और गोहान को फाइट करने का बोलता है। जिसके बाद गोहान आता है, सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है और सेल को बिना किसी मदद के अकेला मार देता है। पर एक मिनट, ये तो सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। एक प्लॉट होल जो उसी के नेक्स्ट एपिसोड में बनता है, जब सुपर परफेक्ट सेल वापस आ जाता है। अब हमें पता है जब गोकू ने सेल को टेलीपोर्ट कर दिया था किंग काई के प्लेनेट पर, ताकि अर्थ को सेल के एक्सप्लोजन से कुछ भी ना हो, उसको वहां पर ही मर जाना चाहिए था और नहीं बचना चाहिए था। मगर वो वापस आता है और एक नए रूप में, वो बिना 18 के भी अपनी परफेक्ट फॉर्म में होता है और उसको एक बहुत बड़ा ज़ेंकाई बूस्ट भी मिलता है, जिसे हम सब सुपर परफेक्ट सेल के नाम से जानते हैं। और वापस आने के बाद वो एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे वापस आया। तो वो बोलता है कि उसके सर में एक बहुत बड़ा सेल है, जिसमें उसकी बॉडी का सारा कोर है, बिल्कुल एक नमैकियन की तरह। जब बू सागा में पिकोलो पूरी तरह रीजनरेट हो जाता है, और ये तभी होगा जब उसका कोर डैमेज नहीं होगा, और किसी वजह से जब वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है तो उसका कोर सही सलामत बच जाता है। वो तब भी रीजनरेट कर पाएगा अगर उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो तो। पर एक सेकंड रुको, ये तो सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि कुछ मिनट पहले हमने गोकू और सेल की फाइट में देखा था कि गोकू पूरी तरह सेल की अपर बॉडी को उड़ा देता है, जिसके साथ उसका सर भी चला जाता है, जिसका मतलब सेल का पूरा कोर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। और क्योंकि वो एक कोर के बिना रीजनरेट नहीं कर सकता, बिल्कुल एक नमैकियन की तरह, इसका मतलब कि सेल को यहाँ रीजनरेट नहीं होना चाहिए था जब उसकी पूरी अपर बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके साथ साथ उसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और इससे पता चलता है कि गोकू के कामेहामेहा को सेल को मार देना चाहिए था जब उसकी अपर बॉडी पूरी तरह खत्म हो गई थी। और बाद में हमें कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये कैसे हुआ, और सिर्फ यही एक्सप्लेन किया गया कि उसका कोर उसके सर में है, जिसका मतलब ये एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। पर डब में इसको चेंज कर दिया गया। ये सब यहाँ है, मेरे डिजाइन का हिस्सा है। हर सेल की अपनी उम्र होती है। और बताया कि अगर सेल का कोई भी हिस्सा बच जाए तो वो उसे रीजनरेट कर सकता है। पर ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि सेल का खून भी हर जगह पड़ा हुआ था, जिसका मतलब वो वापस रीजनरेट हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि ऐसा प्लॉट होल हुआ? अब मैं कुछ वजह दे सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। सबसे पहले होगा कि टोरियामा ने बस एक आइडिया बना दिया कि सेल के सर में एक कोर है जिससे वो रीजनरेट हो सकता है, ताकि वो सेल को वापस ला सकें। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसके पास नमैकियंस के सेल्स हैं। और दूसरा होगा कि टोरियामा बस भूल गया। टोरियामा ने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि वो भूल गया था सेल के कोर के बारे में, जब वो गोकू और सेल की फाइट लिख रहा था, और फाइट को वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था और गोकू सेल को मार देता। तो अगर ये टोरियामा को याद रहता तो गोकू गोहान से पहले ही सेल को हरा देता, जिसकी वजह से गोहान कभी भी सुपर सैयन 2 अचीव नहीं कर पाता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और टोरियामा बस भूल गया। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ।
इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुमने अल्ट्रा ईगो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे देख सकते हो। और अगर तुम्हें ऑरेंज पिकोलो के बारे में जानना है तो तुम यहाँ देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।